हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज नॉट करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, एंजाइम्स आर इन कोलॉइडल स्टेट. ऑप्शन बी, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट. ऑप्शन सी, एंजाइम कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन. ऑप्शन डी, यूरिएज इज एन एंजाइम. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजिनस मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हमने डिराइव किया है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं वो एज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट एक्ट करते हैं और बहुत सारी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये कैटलाइज करते हैं. अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन को ऐसे ही कैटलाइज नहीं कर देंगे, वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में. और एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है हमारे पास. अब यहाँ पे जो ये एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं इन दी कोलॉइडल स्टेट. इसलिए हमारे पास कभी भी अगर हम बाय चांस इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू इनका जो एक्शन है वो डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि जो एंजाइम है वो कोलॉइडल स्टेट में एक्ट करते हैं. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. अगर हम देखें तो ऑप्शन ए कहता है एंजाइम्स आर इन कोलॉइडल स्टेट. सो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा, यानी कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन बी कहता है एंजाइम आर कैटलिस्ट. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि अभी हमने देखा एंजाइम बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं. सो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी कहता है एंजाइम्स कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन. ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा एंजाइम हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन को ऐसे ही कैटलाइज नहीं कर सकते. सो ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. अब हम ऑप्शन डी के बारे में देखते हैं. ऑप्शन डी में हमारे पास यूरिएज के बारे में बात की गई है. सो यूरिएज ऑब्वियसली एक यहाँ पे एंजाइम है. अब ये जो यूरिएज है वो यूज़ किया जाता है जब हम यहाँ पे NH2CO NH2 यानी कि यूरिया का डिकम्पोजिशन करते हैं टू फॉर्म NH3 एंड CO2. यहाँ पे यूरिएज एज एन एंजाइम या बेसिकली एज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट एक्ट करता है. सो जो ऑप्शन डी में स्टेटमेंट गिवन है वो भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.